बाहर जाके देखो दुनिया में कैसे कैसे भाई होते हैं। हाँ तो क्या कहती हैं, भाई की खुशी के लिए मुझे बलि चढ़ा देंगी आप? आइंदा तुम अपने भाई से कोई फरमाइशें नहीं करोगी। ये मेरा और मेरे भाई का मामला है, तुम बीच में ना पड़ो तो ही बेहतर होगा। क्या कह रहे थे अहमद साहब? रिश्ता फाइनलाइज करने की बात कर रहे थे। मैंने उनको कह दिया कि आंटी को कहें कि आपसे राब्ता कर लें मजीद मालूमात के लिए। अहमद साहब, हमारी तरफ से आप ये रिश्ता खत्म समझिए। औरों के होंगे ये रिवाज इस तरह की बातों के, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे लिए इज्जत सबसे बढ़कर है। ये पलवशा की बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है। इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है यार, और तुम्हारे घर में किसी ऐसी ही समझदार लड़की की जरूरत है। देख देख के पत्थर हो गए अखियाँ। आंटी आपने कुछ लिया ही नहीं है, आपकी प्लेट बिल्कुल खाली है। मैं बताएं ना मुझे, मैं आपको कुछ निकाल के देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटे, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, मेरे पास है, शुक्रिया। अब आप तकल्लुफ ही कर रही हैं, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या निकालूं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। भाभी आप अपनी प्लेट भरे जा रही हैं, मेहमानों से जरा नहीं पूछा। अच्छा, वैसे यहाँ मेहमान है कौन? सारे तो अपने ही हैं। अरे ये क्या सिर्फ जूस लिया आपने? और भी तो कुछ लेना, इतना सब कुछ है। नहीं थैंक यू। कहीं डाइटिंग तो नहीं कर रही आप? अम्मी सुन रही हूँ मैं क्या कह रहे हैं? सज्जल और डाइटिंग सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मेरी बेटी को डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अरे उनको छोड़े, मैं आपके लिए अपने हाथों से देख। नहीं 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 थैंक यू, मैं दे दूंगी बाद में खुद ही। पर आप कुछ भी नहीं ले रही। हीरा भाई, मेहमानों को चाय कब तक सर्व करनी है? चाय तो मैंने 5 मिनट पहले ही रखी है। अच्छा वो याद दिला दिया आपने। ले आओ ना फिर। हाँ सज्जल, सज्जल प्लीज किचन में जाके चाय देख लो, वो बली ना गई हो। जी मैं ले आती हूँ चाय। हीरा, मेहमानों को घर बुला के उनसे काम थोड़ी करवाते हैं। सुफियान भाई, मेहमान नहीं हूँ मैं, ये मेरा अपना घर है। क्या हाल है जनाब? नाराज हो? नाराज होने के लिए भी कोई रिश्ता होना जरूरी होता। मतलब वाकई बहुत ज्यादा नाराज हो? ओके, आई एम सॉरी। किस लिए? सचिन तुम जानती हो? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव की। बहुत अच्छा किया, अगर आप ये ना करते तो मेरा दिमाग ठिकाने कैसे लगता। अच्छा ना, कैसे मानोगे? मेरे माने या ना मानने से आपको क्या फर्क पड़ता है? अहमियत तो सिर्फ आपके एहसास की, आपके जज्बात की। मेरा क्या, मैं तो टाइम पास जैसी हूँ। जब दिल किया फोन पर बात कर ली, और जब दिल ना किया ना तो मुंह पर फोन काट दिया। सचिन मेरे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। मुझे लगा कि क्या मुश्किल वक्त में तो एक दूसरे का साथ दिया जाता,
ना कि राब्ता ख़त्म कर दिया जाए। मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मेरा कसूर था। कसूर आपका था तो फिर सजा मुझे क्यों सुनाई गई? चलो छोड़ो ना इन बातों को, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता, मगर मैं मजीद आपकी और कोई मदद नहीं कर सकती। अरे भाई ये क्या बात हुई? अच्छा ना, चलो गुस्सा छोड़ भी दो, कब तक ऐसे नाराज रहोगी? जब तक मेरा दिल चाहेगा। बड़ा जालिम दिल है तुम्हारा। और अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो बहुत ही मासूम सा मिस्कीन सा बंदा हूँ। ओह, आप जैसे 2-4 मिस्कीन और पैदा हो गए ना तो इस दुनिया का अल्लाह ही हाफिज है। पता है कभी कभी तुम बहुत फनी बातें करती हो। मुद्दे की बात पर है, फोन क्यों किया है? तुम्हें मनाने के लिए, सुलह करने के लिए और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। इतनी जालिम ना बनो यार। 1000 बार कहा है, यार यार कहकर बात मत किया करो। अच्छा बाबा ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा पक्का। गलती के अलावा करना भी क्या आता है? अब तुम जाती कर रही हो। अच्छा, और जो तुमने किया उसके बारे में क्या ख्याल है? सज्जल मुझे तो लगता है कि हमारे बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे ना, तब भी तुम इस बात को नहीं भूलने वाली। हद से ज्यादा नहीं बढ़ रहे हो? ज्यादा खुशफहमी हो रही है। इस पर खुशफहमी किस बात की? शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी। ओह अच्छा, हाँ। और ये शादी करवाएगा कौन? जिन भूत? चैलेंज कर रही हो मुझे? यही समझ लो। चलो इसी बहाने तुम्हारी नाराजगी तो खत्म हुई सज्जल। जी नहीं। जी हाँ। भाभी, किसका फोन है? आपको बताने वाला था मैं। फोन दिखाओ मुझे। फोन दिखाओ मुझे। सचिन, उमर, बताने वाला। भाभी भाभी एक मिनट रुके। भाभी भाभी देखे, मैं आपको बताने वाला था, ऐसा नहीं है। भाभी भाभी एक मिनट रुके। भाभी रुके तो एक मिनट। भाभी मेरी बात क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? भाभी मेरी बात तो सुने। आपको पता था ना? क्या? आप गलत समझ रही हैं भाभी, मेरी बात तो समझे। आपको उमैर और सजल के बारे में पहले से मालूम था या नहीं? मतलब आपको पता था? आपको मालूम था? बताएं। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। क्यों सुनूं आपकी बात? आप लोगों ने इतनी अहम बात मुझसे छुपाई, क्यों छुपाई आपने? हेरा, अहम बात नहीं है, ये तो सब छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप कह रहे हैं बात अहम नहीं थी? मैंने आपके भाई को ना छत पे जाके सज्जन से फोन पे बातें करते हुए सुना है। तुम कह रहे थे ना उससे बात, झूठ मत बोलना अपने भाई के सामने। बताओ इन्हें, कह रहे थे तुम बात? झूठ क्यों बोलूंगा, लेकिन अब आप ज्यादती कर रही हैं भाभी। मैं ज्यादती कर रही हूँ? और तुम दोनों भाई जो कर रहे हो वो ज्यादती नहीं है क्या? हेरा, एक मिनट तुम यहाँ आकर बैठो। मुझे नहीं पता। बैठने तो सही, एक मिनट इधर आओ। अब ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात सुन लो। ये सजल को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो? ये कब हुआ? तुम्हें याद है सजल के रिश्ते की बात हुई थी? इस अहमक का फ्यूज उड़ गया था। उसके बाद मैंने इससे पूछा, तब इसने मुझे बताया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उमैर? डर लग रहा था। डर लग रहा था? किससे? आपसे। मुझसे? मैंने आपके भाई पे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं? उमैर, तुम्हारे साथ कौन सा जुल्म किया है मैंने? बताओ जो तुम्हें मुझसे डर लगना शुरू हो गया है। भाभी ये बात नहीं है, अभी पढ़ाई चल रही है मेरी। मैंने सोचा एक बार
जॉब लग जाएगी तो ये बात करना मुनासिब होगा। अभी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। पर तब तक अगर सज्जल का रिश्ता कहीं और हो जाता तो? सॉरी भाभी। सॉरी के बच्चे तुम मुझसे बात मत करना अब। और इस सज्जल को तो मैं दिखूंगी। बहन को जरा उसने अहमियत नहीं दी कि मुझे ही बता देती। सजल को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिसन, उसने मुझसे शेयर किया था, मैं तुम्हें बताने में लेट हो गया। मैंने बताना था तुम्हें, मेरे पास टाइम नहीं था। आपके पास टाइम नहीं था? बताना था मैंने तुम्हें, तुमसे शेयर करना था। बस रहने दें, आप छोड़ें। मना कर दिया ना लड़की वालों ने। मैंने तुमसे क्या कहा था कि परदेश का सुनकर लोग घबरा जाते हैं, या नहीं होना कुछ भी। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कैसी बात है? उस लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। ओह, तो फिर तो ठीक है ना। तुम क्यों इतने अफसोस में हो? ये कोई जिंदगी का आखिरी ऑप्शन तो नहीं था। मुझे इस बात का अफसोस है यार कि तुझे पहली बार कोई लड़की पसंद आई और वो भी मिस हो गई। कोई बात नहीं यार, मतलब नहीं होगा किस्मत में। अगर किस्मत में होती तो कहीं ना जाती। और इस टाइम शादी वैसे भी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। चलो, इन सबसे फायदा तो हुआ कि तुम एटलीस्ट शादी के बारे में सोचने तो लगे। मैं सिर्फ इस लड़की से शादी के लिए राजी हुआ था। ऐसा ना क्या यार, पलवश और मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब शादी नहीं करूंगा। इससे करता तो करता, ये नहीं है तो चैप्टर क्लोज्ड। तू अपनी लाइफ के बारे में इतना नॉन सीरियस क्यों है यार? अच्छा रिलैक्स, मजाक कर रहा था भाई। इतना सीरियस क्यों हो रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक लड़की जिसको तुम ठीक से जानते भी नहीं हो, उसके ना मिलने पे तुम शादी करोगे ही नहीं। ओ भाई, मैंने ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने ये कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। बात तो वही हुई ना फिर। अच्छा ना, सोच लूंगा इस बारे में कुछ। तू अपना मूड क्यों खराब कर रहा है? कोई और बात करते हैं ना। शादी तो मैं तेरी करवा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं तू जीतता है या अम्मी जीतती है। मैंने कभी हार मानी नहीं है। और अम्मी किसी से हारी ही नहीं है। यार कभी अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करो यार, बड़े हो गए अब तुम। यार मुझे एक बात बता, हम इतनी मेहनत किसके लिए करते हैं? अपने घर वालों के लिए करते हैं ना। तो अगर अम्मी की एक दो बातें मान ली तो क्या बुरी बात है? यार माओ को तो बहुत अरमान होते हैं बेटों की शादियों पे। बेटे जैसे ही काम पे लगते हैं उनको तो शादियों की फिक्र हो जाती है। वो और माएँ होती हैं यार, जिन्होंने बड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजारी होती है, अपने शौहरों के सर पर राज किया होता। मेरी अम्मी वैसी नहीं है। उनके पास शुरू से सिर्फ मैं ही था। इनका केस डिफरेंट है, तू नहीं समझेगा। वो सब तो ठीक है अशर, लेकिन तुम अपनी अम्मी के साथ बैठो, उन्हें समझाओ, उनसे बात करो यार कि शादी हो जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम उनके बेटे नहीं रहोगे। वो तो यही समझती है ना यार, नहीं शेयर कर सकती वो मुझे। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। मगर शेयर तो उन्हें करना पड़ेगा भाई। अच्छा बस कर देना, अभी इस टॉपिक पर हम कितनी देर और बात करेंगे? बस यार, बोर हो गया हूँ। छुट्टी का दिन है, पका रहा है तू बिला वजह। प्रॉब्लम तो तुम्हें मुझसे है। तुम मेरे रास्ते में आए, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई? हाँ, और अब जब तुम हर जगह जाके मेरी कंप्लेन करोगी, मेरी शिकायतें करोगी, तब कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा ना। हेलो, काउंटर तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी सज्जल क्या कर रही है? कमरे में होगी अपने। अच्छा सुनिए ना अम्मी, मेरे पास सज्जल के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, अम्मी आपका ध्यान कहाँ है? अरे ध्यान देने का क्या फायदा बेटे, उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। जरा कोई बात बुरी लग जाएगी, अपने भाई को शिकायत लगा देगी। मुझे बख्शो बीबी, तुम जानो तुम्हारी बहन। अम्मी मुझे लगता है आप ना टीवी देख रही हैं, इसलिए तो आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ तो तुम भी तो रोज उसी वक्त फोन करती हो ना जब मैं टीवी देख रही होती। अरे मैं आपको रोजाना फोन कब करती हूँ? अच्छा अच्छा, बताओ भाई, कौन लोग हैं, कौन लड़का है? लोग कौन है और लड़का कैसा है ये मैं आपको कल बताऊंगी। बस आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है। आप लड़के के बारे में सुनेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा कौन सा रिश्ता लेकर आ रही हो तुम? बता रही हूँ ना, आप खुश हो जाएंगी। बस आप सरप्राइज का वेट करें। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? अम्मी वो करीब में एक क्लाइंट से एक मीटिंग थी तो मैंने सोचा घर का भी चक्कर लगा रहा हूँ और एक कप चाय का पी लूँ। अच्छा तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी आप बैठे, मैं फरहीन से कहता हूँ वो बना देगी। लेकिन बेटा फरहीन तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है, कहीं गई है क्या? हाँ मैके गई है और मुझसे तो कह रही थी कि तुम्हें बता कर गई। हाँ शायद उसने जिक्र किया था, मुझे याद नहीं रहा है। चलें कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से वापसी पर कोशिश करता हूँ, उसे साथ लेता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा चाय बना दूँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं अम्मी आप बैठे। अच्छा होता अगर उमैर को भी साथ ले आते आप लोग। बड़ा ही मेहनती लड़का है वैसे, यकीन करें बहुत खुशी होती है इसको देख। बहुत अच्छा बच्चा। बचपन से आज तक किसी भी चीज के लिए कभी भी तंग नहीं किया उसने मुझे। तुम देखना सुफियान, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ये लड़का इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। इंशाल्लाह। बस आप लोगों की इन्हीं बातों से हिम्मत लेकर मैं आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ, एक छोटी सी दरख्वास्त देकर। दरख्वास्त? कैसी दरख्वास्त? सजल का रिश्ता मांगने आया हूं उमैर के लिए। सज्जल का रिश्ता? उमैर आपके सामने का बच्चा है और हमारे घर का माहौल तो आप जानते ही हैं। देखिए सुफियान, आप उमैर का रिश्ता सज्जल के लिए लेकर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। और भाई उमैर तो हमारे सामने। हमें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। हेलो। ये क्या हरकत थी? इसे सरप्राइज कहते हैं। बताना तो चाहिए था। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, मुझे ये बताओ ना कि अम्माद भाई ने क्या जवाब दिया? इतनी जल्दी जवाब नहीं मिलेगा मिस्टर। अरे रस्मी बातों की जरूरत तो गैरों में होती है, हम तो अपने हैं तो, मगर लड़की वालों की भी कुछ रिवायतें होती हैं। फजूल लगती है मुझे ये रिवायतें। आपको बड़ी जल्दी जवाब चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि लड़के वालों की ना जूतियां घिसवा देनी चाहिए, फिर कहीं जाकर हाँ करनी चाहिए। उफ खुदाया, सजल कभी कभी तुम बहुत इरिटेटिंग बातें करते हो। सोच लो, इनकार भी कर सकती हूँ मैं। अच्छा करके दिखाओ। कर सकती। आप ही नहीं आए? फरहीन, उसी को तो मैं लेने आया हूँ। लेकिन आप ही यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है? वो तो सुबह से घर से निकली हुई है। सुबह से निकली हुई? या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? देख देख के पत्थर हो गई अखियां। आंटी उमैर आपके सामने का बच्चा है, उसके रिश्ते के लिए सोच विचार की क्या जरूरत? रिश्ते के मामले में जल्दबाजी तो नहीं हो सकती ना? अम्मी, हम
उमैर की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आज सज्जल की बहन के रिश्ते से नहीं आई हूँ अम्मी। और उमैर मेरा देवर नहीं है, वो मेरा भाई है। मेरे ख्याल से हिरा अम्मी ये कहना चाह रही हैं बस के इस तरह के बड़े कामों में इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कौन भागा जा रहा है भाई, लड़का भी हमारे घर का है, लड़की भी हमारे घर की है। और सुफियान भाई, आपको सच बात बताऊं तो इस तरह के बड़े फैसले में सज्जल से पूछे बगैर कर भी नहीं सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, ये बिल्कुल बजा है आपकी बात। ठीक है, फिर हम लोग आपके जवाब के मुंतजिर रहेंगे। खाना खाकर जाना। नहीं आंटी, खाना किसी और पर। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय। ओके भाई, ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो अलीज़े? मैं बिल्कुल ठीक। अलीजे कौन है? अम्मी अयाज भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ही नहीं आए? फरहीन, उसी को तो मैं लेने आया हूँ। लेकिन आप ही यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है? वो तो सुबह से घर से निकली हुई है। सुबह से निकली हुई? या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? बेटा, उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो? अल्लाह ना करे आंटी, यही तो मेरा भी सवाल है कि वो कहाँ चली गई है। मुझे क्या पता? वहाँ वो घर पे अम्मी को तो आपके घर का बोल कर गई थी और आपको पता ही नहीं है। हाँ तो उसने किया होगा मुझे फोन, मेरा फोन ही लगा होगा ना। फोन नहीं लगा होगा, वो मैसेज कर सकती थी, किसी भी तरीके से आप तक पैगाम पहुंचा सकती थी। कहीं वाकई कोई हादसा ना हो गया, हम पुलिस में रिपोर्ट करवा। अपनी मर्जी से जाने वालों की रिपोर्ट नहीं करवाई जाती, और वैसे भी पुलिस रिपोर्ट पे एक्शन लेने के लिए 24 घंटे लेती है। बेटा लेकिन तामुल से काम लो, अभी पुलिस को फोन नहीं करो। हेलो। तुमने जाने से पहले मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। अब अम्मी क्या जाने के लिए भी तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे? अच्छा ठीक है, मैं अभी फौरन आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं, मैं अम्मी के साथ अभी बाजार निकली हूँ भाई, वो वापसी में मुझे ड्रॉप कर देंगे। फरीन, तूने क्यों मेरी जिंदगी अजाब करके रखती है? तू मेरी मुझे मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। आंटी फोन मुझे दे। अयाज बेटा रुक जाओ, वो अपनी सहेली के साथ गई है, वो तुम्हें डर के मारे नहीं बताया उसने। अम्मी और अयाज साथ क्या कर रहे हैं? हाय फरहीन, बेड़ा गर्क हो तेरा। फोन लगा उसको, लगा उसको फोन, निकाल के लेकर आ मेरा फोन, लेकर आ मेरा फोन। पानी पी ले अम्मी। पानी के बजाय जहर पिला दो मुझे, ताकि एक ही दफा मर जाऊं मैं। मैं परेशान होने से मसला हल नहीं हो जाएगा। नहीं बेटा, अब ये मसला मुझे हल होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। आप भी पता नहीं कहाँ गई हैं। कहाँ गई होगी? हमारी इज्जतों का जनाजा निकालने गई होगी, और कहाँ गई होगी? कॉल आ रही है भाई की। अयाज ने कर दी होगी अशर को कॉल। अब क्या करूं मैं? अशर को क्या जवाब दूं? फरहीन सत्यानाश हो तेरा। नहीं अम्मी, आप ही को बदुआएं ना दें। तो क्या करूं?
बद्दुआएं ना दूं तो क्या करूं? फूलों का हार डालूं उसके गले में? मेरा तो दिल चाहता है कि एक ही दफा गला दबा के ना खत्म ही कर दूं उसको। आप भी आई होंगी। तू रुक, आज तो मैं इसे जूते मार के निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ, तुम अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी? बैठो। में इतना बड़ा तमाशा हुआ है आपकी वजह से। अलीजे, खाला के लिए चाय बना के लेकर आ। जी अलीजा सुनो, मेरे लिए भी चाय बना देना, मैं बहुत थक गई हूँ, बल्कि मेरे कमरे में पहुंचा दो। ए फरहीन जी, तुम्हारी सास कैसी है? बिल्कुल फिट, मजे में। सलाम कहना मेरा उनको। जाऊंगी तो दे दूंगी आपका सलाम। बड़ी ही कोई नफीस खातून है साइमा। दोनों बेटियों के रिश्ते उसके मैंने ही करवाए थे। ससुराल में राज कर रही है अपने। वैसे दामाद तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो। अरे मैं लीजा के रिश्ते के लिए आई हूँ। बड़े अमीर कबीर खानदानी लोग हैं, मगर मजाल है जो तकब्बुर और गुरूर हो उन लोगों पे। 2 बेटों का रिश्ता करवाया है मैंने उनका। इतना सा भी कोई जहेज नहीं लिया उन्होंने। अलीजा की तस्वीर दिखाई है मैंने, बड़ी पसंद आ गई उन्हें लड़ी। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि लेकर किस दिन आऊं उन्हें तुम्हारे घर? नहीं, अभी रुक जा। मैं घर बदल रही हूँ ना, नए घर में लेकर आना उन्हें। देखो ऐसे लालची लोग नहीं है वो लोग। फिर भी ना, मैं घर बदल रही हूँ ना, तू उन्हें थोड़ा इंतजार करने का कह दे। अरे भाई अलीजा के लिए घर क्यों बदल रही हो तुम? फरहीन का रिश्ता भी तो इसी घर में करवाया है ना मैंने। कितने शानदार लोग हैं, लाखों में खेल रही है ना। फिर अच्छे रिश्ते रुकते नहीं है, फौरन हाथ से निकल जाते हैं। लोग तो हसरत करते हैं ऐसे रिश्तों के लिए। हाँ वो तो ठीक है, मगर तू समझना, मैं चाहती हूँ कि तू मेहमानों को ना नए वाले घर में लेकर आ। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी खुशी। हाँ ले आ बेटा। बिस्कुट भी ले आती ना? अम्मी भी लाती है। हाँ। चाय लेना है। बेटा क्या करती हो आजकल तुम? बस पढ़ाई चल रही है, लेकिन आजकल घर की शिफ्टिंग हो रही है ना, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तू बिस्कुट लेकर आ। तुम चाय लो ना। हाँ हाँ चाय। ये हिरा और सुफियान से किस तरह बात कर रही थी आप? क्या मतलब, किस तरह? मतलब ये कि वो सज्जल के लिए रिश्ता लेकर आए थे अम्मी, और आप इतने रूखे सूखे अंदाज में उनसे बात कर रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस तरह थोड़ी रिश्ता लाया जाता। फिर कैसे लाया जाता है? अम्मी वो हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। फिर भी कोई तरीका होता है किसी के घर रिश्ता ले जाने का। इंसान कम से कम बताता है, कोई जिक्र करता है, ऐसे थोड़ी आ जाता। अपनों में ये बातें नहीं देखी जाती अम्मी, बल्कि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि घर बैठे बैठे सज्जल के लिए आपको इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। ऐसे कौन से सुखाब के पर लगे हैं इस रिश्ते में? आपको उमैर के रिश्ते से एतराज है? हाँ है। क्या एतराज है आपको? अच्छा भला लड़का है, हमारे खानदान का है, देखा भाला है। खानदान का लड़का है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी बेटी का ख्याल ना करें। सजल की बारी में मैं हीरा वाली गलती नहीं कर सकती। कौन सी हीरा वाली गलती? बस बहुत जल्दी कर दी थी उसकी शादी मैंने। जल्दी? जल्दी कहां से हुई थी अम्मी? हाँ, बिल्कुल ठीक उम्र में शादी हुई थी हीरा की। थोड़ा इंतजार करते तो शायद अच्छे लोग मिल जाते हमें। इन लोगों में क्या खराबी है? अच्छे भले लोग हैं, खानदानी लोग हैं, कभी हमें परेशान नहीं किया उन लोगों ने। अच्छा, वो जो आए दिन हीरा तुमसे पैसे मांगती है और तुम उसे बातें सुनाते हो, वो भूल गए हो? ठीक है, गुस्से में कभी कभार मैं कुछ कह देता हूँ, लेकिन सुफियान का खानदान बहुत अच्छा है अम्मी। लड़कियों के रिश्तों में सिर्फ यही बातें नहीं देखी जाती ना बेटे।
और क्या देखा जाता है? माली हालत भी देखी जाती है। लगता है आप भूल रही हैं ये जो अहमद साहब कुछ दिन पहले रिश्ता लेकर आए थे। तो हमने कौन सा वहां कर दिया? कोई बात नहीं, एक आधा रिश्ता ऐसा आ जाता है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर रिश्ता लेकर आए और हम अपनी बेटी थमा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। अम्मी, मुझे लगता है आपको एक दफा ठंडे दिमाग से फिर सोचना चाहिए इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आपको वक्त चाहिए तो ठीक है। लेकिन एक बात मेरी भी याद रखें, ये रंग बिरंगे लोगों को अटेंड करने से बहुत बेहतर है कि इंसान अपनों में शादी करे। आज तो तूने हर हद पार कर दी फरीन। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? बेशरम बेहया, झूठ बोल के सारा दिन तू पता नहीं कहां घूमती रही और मुझसे कह रही है कि ऐसा क्या हो गया। अम्मी क्या हो गया आपको? शॉपिंग करने नहीं जा सकती मैं क्या? अच्छा तो फिर क्या शॉपिंग की थी? बता, क्या शॉपिंग की थी? यार अम्मी, आपने मेरा फोन तोड़ दिया है। अभी बताएं ना, क्या खरीदा आपने? नहीं खरीदा मैंने कुछ भी। जो चीज पसंद आई थी बहुत महंगी थी, नहीं खरीद पाई मैं। झूठ, सरासर झूठ बोल रही है तू। आपको अभी तक समझ नहीं आई है? मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई चीज कबूल नहीं करती हूँ। तुझे तो अशर ही ठीक करेगा। लगा अशर को फोन, लगा। मैं तो कहती हूँ मिला उसको फोन, मिला उसको और बताओ उसको अभी कि इन्होंने मेरी शादी उससे मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई थी। कि मर्जी के खिलाफ? अगर आपकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी तो आपने अशर भाई से पहले क्यों नहीं बोला? अरे हटो यहाँ से। खानदान की इज्जत की खातिर कर ली थी शादी मैंने, सोचा था एडजस्ट कर लूंगी। कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो आज तू अपने पैरों तले रोत कर आई है। पता नहीं कितने महीने लगेंगे अब इसको सही होने में। आप ही पैसे देंगी इसके अब। देख फरीन, मैं तेरे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ। तुझे अपनी परवाह नहीं है तो अपनी छोटी बहन का ही ख्याल कर ले। शादी की उम्र हो गई है इसकी, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं इसके। हमारी जिंदगियों को मुसीबत में मत डाल। कौन सी मुसीबत अम्मी? मैं आपकी पराई तो नहीं हूं। अगर कुछ दिन मैं इस घर में सुकून से रह लूंगी तो क्या मसला हो जाएगा? नहीं, इस तरीके से नहीं। छोड़े अम्मी, जाने दें इस बात को। अपने देवर की हिमायत में तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है क्या? अम्मी क्या हो गया आपको? हजारों दफा मैंने तुम्हारे सामने ये बात की कि मुझे सजल की शादी बाहर करनी है, और तुम मुंह उठा के अपने निकम्मे देवर उमैर का रिश्ता लेकर आ गई। निकम्मा नहीं है अम्मी उमैर। बहुत अफसोस की बात है कि आपने सुफियान का भी लिहाज नहीं किया। अरे सुफियान से ज्यादा मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल अजीज है। तो उमैर के मुस्तकबिल में क्या खराबी है? बस थोड़े ही टाइम की बात है, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा, फिर इंशाल्लाह उसकी नौकरी भी हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो तरक्की भी कर लेगा वो। हाँ, सुफियान की तरह। अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ होते हुए मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। तुम्हें सुफियान को यहाँ लाने से पहले कम से कम मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। मेरे ससुराल वालों की इतनी बेइज्जती करने से पहले अम्मी आप सज्जल से उसकी मर्जी पूछ लेती ना तो अच्छा होता। सजल की मर्जी? सजल का इस बात से क्या लेना देना? अम्मी आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अचानक इस तरह मुंह उठा के उमैर का रिश्ता लेके क्यों आ गई आपके पास? क्या बकवास कर रही हो?
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है अम्मी। अगर आप जाके ना अपनी लाडली बेटी से भी उसकी मर्जी पूछ ले तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपसे। ये मैं क्या सुन रही हूँ सजल? क्या हुआ अम्मी? हेरा तुम्हारी मर्जी से उमेर का रिश्ता लाई? अम्मी वो मेरी बात गौर से सुनो तुम। जहां मैं और हमाद चाहेंगे ना वहां तुम्हारी शादी होगी। अम्मी हमारे भाई को तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे एतराज है। क्यों अम्मी? क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानते बूझते हुए गड़े में धक्का नहीं दे सकती हूँ। गड़ा? कौन सा गड़ा अम्मी? मुफलिसी और गुर्बत का गड़ा, जिसमें पहले ही मेरी एक बेटी बेचारी कैद हुई है। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अच्छे खासे तो हैं, सड़क पे थोड़ी बैठे और इतने गरीब लोग भी नहीं हैं। नहीं, आजकल के हालात के मुताबिक वो लोग गरीब ही हैं। मैं नहीं चाहती सजल की जिस तरह हिरा तरस तरस के अपनी जिंदगी गुजारी, तुम भी बिल्कुल वैसे ही अपनी हर ख्वाहिश के लिए तरसती रह जाओ। जो कोई चीजों का शौक नहीं है, आप भी जानती हैं। बचपना है तुम्हारा सजल। बचपना नहीं अम्मी, चीजों के साथ जिंदगियां नहीं गुजरती, जिंदगियां तो इंसानों के साथ गुजारी जाती। मुझे अब कुछ और नहीं सुनना है अम्मी। लेकिन फिर मेरी बात कान खोल के सुन लो। आइंदा इस बात का जिक्र नहीं सुनो। समझ में आ रही मेरी बात? अम्मी अम्मी तौबा है, ये तो कोई बात सुनने की रवादारी नहीं रही। अब क्या होगा? मैं अभी गुस्से में होंगी, थोड़ी देर बाद आप कॉल कर लीजिएगा, उठा लेंगी। और नहीं उठाया तो? मेरे ख्याल में भाई को बता देना चाहिए। भाई तुम्हारा इतनी दूर बैठा हुआ है, उसे बताने से क्या होगा? हाँ, इतना बड़ा मामला है, हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते। अरे इनका तो रोज का रोना है। इतनी दूर बैठे अशर को मैं तंग करती रहूं हर बात पे। 2 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। मुझे पहले ही बहुत फिक्रें हैं। कौन सी फिक्रें? घर नहीं बदलना? हमें शिफ्टिंग को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दे। अच्छा, तो मुलतवी करने से सारे मसले हल हो जाएंगे बेटा? हाँ, 2 दिन की बात तो लग नहीं रही मुझे ये। फिर क्या करें? तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं। कल से आप भाई की कॉल नहीं उठा रही, कब तक बात नहीं करेंगे उनसे? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। अम्मी शिफ्टिंग शुरू हो गई? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, लेकिन अम्मी आप अकेले कैसे संभालेंगी ये सब कुछ? बेटा हो जाएगा। जरूरत का जो भी सामान था ना वो तो पैक हो गया है, बाकी भी हो जाएगा। और फिर वहां पे इतना सामान है तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता दीजिएगा। वहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनमें से किसी को कांटेक्ट करूँगा, आ जाएंगे आपकी हेल्प करने। अरे फिक्र मत करो, कर लेंगे हम।
तुम अपने काम पे ध्यान दो बस। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। कैसे समझ